बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा विक्रमसेन बुद्धिमान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय थे, पर उन्हें एक बात पर हमेशा संदेह रहता था, क्या मेहनत वाकई धन से बढ़कर होती है। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने कहा, महाराज, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की मेहनत और दर्द को समझे। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं तो सोचता हूं कि दौलत से ही सब कुछ पाया जा सकता है, मेहनत की क्या आवश्यकता। मंत्री झुका और बोला, तो क्यों न किसी मेहनती किसान से मिलकर देखें। गांव में रघु नामक एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैल लेकर खेतों में जाता, मिट्टी जोतता, बीज बोता और खुद की मेहनत से ही पेट पालता। रघु की पत्नी गौरी और बेटा दीपू भी खेतों में हाथ बटाते। वे गरीब थे लेकिन खुश थे, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व था। राजा ने भेष बदला और किसान के गांव में एक साधारण यात्री बनकर पहुंचे। रघु ने उन्हें अपने घर ठहराया, बिना कोई लालच किए। रात को रघु ने राजा से कहा, साहब, हमारे पास धन नहीं, पर जो कुछ भी है मेहनत से कमाया है और इसी में सुख है। राजा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम खेत छोड़ दोगे। रघु मुस्कुराया, नहीं साहब, खेत मेरा मंदिर है, मेहनत ही मेरी पूजा है। अगली सुबह राजा रघु के साथ खेत पर गए। उन्होंने देखा कि कैसे रघु मिट्टी में गड्ढे करता, पसीने में भीग कर भी मुस्कुराता रहता। राजा थक गए, लेकिन रघु जोश में था। राजा के पैर कांपने लगे। रघु ने कहा, राजा हो या रंक, बिना मेहनत के अन्न का एक दाना भी नहीं फलता। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मैं महल में बैठा क्या जानता हूं मेहनत का मोल। राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया और बोला, रघु, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है, मेहनत ही सच्चा धन है। उन्होंने रघु को राज्य का मुख्य कृषि सलाहकार बनाया और कहा, आज से इस राज्य में मेहनती लोगों को सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। समय बीतता गया। राजा ने खेतों के लिए बेहतर साधन दिए, किसानों को सम्मान मिला और रघु जैसे किसान समाज में उदाहरण बन गए। राजा हर साल खेत में एक दिन खुद हल चलाते, ताकि वे कभी मेहनत की कीमत न भूलें। धन आता जाता है, लेकिन मेहनत से मिला सम्मान अमर होता है। सच्चा राजा वही है जो अपने किसान को पहचानता है।